ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में काम्यार और आयरा एक दफ़ा फिर से एक होने वाले हैं। जिन शैतानों की साजिश की वजह से आयरा और काम्यार के दरमियान दूरियां आई थीं, अब उन्हीं शैतानों की एक और साजिश की वजह से आयरा और काम्यार एक हो जाएंगे। मगर अब काम्यार सच जानने के बाद खावर और फारिया के साथ क्या सलूक करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो सूरज मगरिब से निकल सकता है, चांद भी दिन में तलू हो सकता है, लेकिन खावर और फारिया जैसे शरपसंद लोग अपनी साजिशों से बाज नहीं आ सकते। लेकिन अब इनकी साजिशें इन दोनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि इन लोगों ने काम्यार और आयरा को एक जैसा ही समझ लिया है। इन लोगों को लगा था कि जिस तरह से पहली साजिश कामयाब गुजरी थी, उसी तरह अगर इस दफा आयरा को बलि का बकरा बनाया जाए तो काम्यार को इस्तेमाल करके आयरा को तलाक दिलवाई जा सकती है। इसीलिए अब खावर और फारिया ने एक दफा फिर पैंतरा फेंका है, लेकिन अब इस पैंतरे के इन दोनों को बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अब काम्यार घर आ रहा है और फारिया की पूरी प्लानिंग ये है कि खावर आयरा के साथ पाया जाए। आयरा और खावर को देखने के बाद काम्यार कुछ सोचे बगैर ही आयरा को तलाक दे देगा। इसीलिए खावर भी आयरा के कमरे में घुस जाएगा। आयरा तो खावर को अपने कमरे में देखकर हैरान रह जाएगी। खावर कहेगा कि मैं आयरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, मैंने उसी दिन तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि तुम काम्यार के साथ खुश नहीं हो, और आज जो सलूक उसने तुम्हारे साथ किया है ना आयरा, इस बात का मुझे यकीन आ गया है। आयरा यहाँ पर खावर से कहेगी कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें उसी वक्त जवाब दे दिया था तो तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं थी, और तुम मेरे कमरे में घुसे तो घुसे कैसे, मेरे घर में आने की इजाजत तुम्हें किसने दी। जैसे ही फारिया को सिग्नल मिलेगा कि काम्यार घर पहुंच चुका है और अपने कमरे की तरफ आ रहा है, उसी वक्त वो भी खावर को सिग्नल देगी कि कुछ ऐसा करो, काम्यार तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा है, कि काम्यार देखते ही आयरा को तलाक दे दे। और यहाँ पर खावर भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि आयरा प्लीज एक मौका दे दो मुझे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ एक मौका। इतना कहने की देर होगी कि काम्यार भी अपने कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा और अपने सामने आयरा और खावर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। आयरा खावर से अपना हाथ छुड़वाएगी और काम्यार से कहेगी कि काम्यार तुम ये शख्स मेरे कमरे में कैसे आया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। काम्यार आयरा की कोई बात नहीं सुनेगा और उसी वक्त एक जोरदार मुक्का खावर के मुंह पर लगाएगा और खावर से कहेगा कि लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला, पहले भी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की और मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की, शायद तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरी बीवी है। लगता है पहली गलती की सजा तुम्हें नहीं मिल सकी ना, इसीलिए तुम आज फिर अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए हो। इतना ही नहीं, जैसे ही काम्यार एक और जोरदार थप्पड़ खावर के मुंह पर लगाएगा तो खावर भी भागता हुआ घर से बाहर निकल जाएगा। खावर को अंदाजा नहीं था कि उसकी इतनी ज्यादा छितरोल भी हो सकती है। उसे तो यही लगा था कि काम्यार आयरा को किसी और के साथ देखकर उसी वक्त फारिग कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो काम्यार का प्लान ही कुछ और था। जहाँ काम्यार ने ना सिर्फ खावर की अच्छी खासी छितरोल की, बल्कि अब खावर का पक्का बंदोबस्त करने का भी प्लान कर लिया। ये देखकर आयरा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी और काम्यार से कहेगी कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये हमारे कमरे में कैसे घुसा। काम्यार यहाँ पर आयरा से कोई सवाल नहीं करेगा और कहेगा कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आयरा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे कि हमारा रिश्ता खराब हो, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किसकी कितनी गंदी नीयत है। मुझे बस इस बात की हैरानी है कि ये शख्स मेरे कमरे तक पहुँचा तो पहुँचा कैसे, यानी इसके साथ कोई मिला हुआ है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है आयरा, मैं तुम पर कल भी यकीन करता था, आज भी यकीन करता हूँ, लेकिन इसका तो मैं अब वो हशर करूंगा और इसके साथ मिले हुए इंसान का भी बहुत बुरा हशर करूंगा। जिसके बाद काम्यार वहीं पर लेट कर सो जाएगा और आयरा ये देख कर कि काम्यार ने उस पर ट्रस्ट किया, उस पर किसी भी किस्म का बहतान या किसी भी किस्म का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि आयरा को किसी किस्म की सफाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आयरा बहुत ज्यादा खुश होगी और वहीं काम्यार के पास ही लेट जाएगी। लेकिन अब काम्यार ने आयरा का साथ तो दे दिया है, मगर आयरा के साथ अपना मूड फिर भी अच्छा नहीं करेगा।
आयरा बार बार कामयार को मनाने की कोशिश करेगी, बल्कि कामयार से कहेगी कि कामयार, तुमने अगर ऑफिस जाना शुरू कर ही दिया था तो ये सब काम छोड़ दो और ऑफिस जाना शुरू कर दो। तुम्हारी इन हरकतों से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, सबको नुकसान ही हो रहा है। जहां कामयार कहेगा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे सुधार लोगी? अगर तुम ये कोशिश कर रही हो ना आयरा कि मैं तुम्हारे कहने पर सुधर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम पता नहीं क्यों फजूल में ही मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ना तो मैं बदलूंगा और ना ही सुधरूंगा, ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना चली जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। एक दफा मैंने बदल के देख लिया, जितनी मेरी इज्जत होनी थी हो गई। कामयार यहाँ पर आयरा से तो यही कहकर जाएगा कि वो आयरा की कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर से ऑफिस ही पहुंच जाएगा। अंदर ही अंदर कामयार भी चाहता है कि वो सुधर जाए, क्योंकि आयरा अब उसे मिल चुकी है, और अगर आयरा को तकलीफ होती है तो कामयार को भी काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। आयरा भी जैसे ही बाहर निकलेगी तो कामयार की माँ वहीं पर मिल जाएगी और आयरा से कहेगी कि आयरा, थैंक यू सो मच, तुमने हमारे घर के काफी ज्यादा मसले सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी सॉल्व कर दो। मैं जानती हूँ काफी टफ क्वेश्चन है कामयार, लेकिन एक दफा पहले भी तुम्हारी कोशिशों की वजह से वो सुधर गया था, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुधर जाएगा। आयरा कहेगी कि मुझे तो बिल्कुल भी शख्स की समझ नहीं आ रही आंटी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करता हो, और कभी कभी कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लगता है कि मुझे इस दुनिया में कोई अगर समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कामयार है। पता नहीं क्यों अपने दो दो रूप दिखाता है। एक रूप ऐसा दिखाता है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और एक रूप ऐसा दिखाता है जिसे मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है। कामयार की माँ आयरा से कहेगी कि आयरा, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कामयार ये हरकतें क्यों कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता है, वरना उसे भी ये चीजें पसंद नहीं आ रही होंगी। वो सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि तुमने उसकी लाइफ को रुइन कर दिया है, लेकिन तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है आयरा, बस कुछ टाइम की बात है। अब तक तो सुधर चुका है ना, आगे भी सुधर जाएगा। जिसके बाद जैसे ही कामयार घर वापस आएगा तो आयरा फिर से कामयार से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस दफा आयरा थोड़ी इमोशनल हो जाएगी और कामयार से कहेगी कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें सुधारने की। मैं चाहती हूँ कि हमारी लाइफ दोबारा से वैसी हो जाए जैसी पहली हुआ करती थी। माना कि मुझसे गलती हो गई, अब कब तक तुम मुझे उस चीज की सजा देते रहोगे? तुमने मेरी उतनी इंसल्ट की सबके सामने कि खावर भी यहाँ तक पहुँच गया। मुझे ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कामयार, ये सुनने की देर होगी कि कामयार कहेगा कि हाँ, वो खावर तुम्हारे कमरे में कैसे घुसा? कोई तुम्हारे कमरे में और मेरे कमरे में कैसे आ सकता है बिना परमिशन के? और वो तो कोई अनजान शख्स था जो घर में भी घुस गया। जिसके बाद कामयार सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाएगा और कहेगा कि ये लड़का इस घर में कैसे घुसा? तुम लोगों ने एक अनजान शख्स को घर में आने की इजाजत दी तो दी कैसे? और सिक्योरिटी गार्ड वहां पर कामयार को बता देगा कि हमें फारिया मैम का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि कोई आपका दोस्त है जो घर में आना चाहता है। बस हम फारिया मैम की बात कैसे टाल सकते थे? हमें लगा कि वो आपका दोस्त है, आपसे मिलने आया है, इसीलिए हमने उसे आने की इजाजत दी थी। फारिया का नाम सुनते ही कामयार और आयरा दोनों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और यहाँ पर आयरा कहेगी कि देख रहे हो तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त अभी तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। तुमने उसे माफ कर दिया और वो फिर से अपनी चालों पर शुरू हो गई है, लेकिन मैंने जो इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी, मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि कामयार ना सिर्फ फारिया को फोन करके अच्छी खासी सुनाने वाला है, बल्कि इसके बाद कामयार फोन पर ही आयरा से कहेगा कि आयरा, मैं फारिया को बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये जितनी मर्जी हमारे दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर ले, मैं सारी दरारें तोड़ दूंगा और आखिर में इस फारिया को भी तोड़ दूंगा। और यहाँ मुझे लगता है कि कामयार फारिया और खावर की सच्चाई जानने के बाद आयरा से सुलह कर लेगा, बल्कि आयरा से माफी भी मांगेगा कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ना सिर्फ यहाँ पर आयरा कामयार को माफ कर देगी, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ही कामयार और आयरा की हैप्पी एंडिंग होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।